सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरे फ्रेजल वर्ब की 8th वीडियो है। इससे पहले मैं अपनी 7 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हो। तो आज हम सीखेंगे स्टैंड, टेक, टर्न, वर्क। इन सब में प्रीपोजिशंस ऐड करने पर इनका फ्रेजल वर्ब क्या बनता है, आज हम उन सबको पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ब में जब प्रीपोजिशन को जब हम ऐड करते हैं, वर्ब में जब हम प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं तब हमारा बनता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा हर एक जो वर्ड है वो वर्ब है और उससे कनेक्टेड हर एक प्रीपोजिशन है। तो चलिए आज हम अपने इन सारे प्रीपोजिशंस को देखेंगे और अच्छे से सेंटेंस के माध्यम से इन्हें आज क्लियर भी कर लेंगे कि इनका हिंदी मीनिंग क्या बनता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैंड से। यहाँ आप देख सकते हो स्टैंड एक वर्ब है और वर्ब में देखिए यहाँ जो भी इससे कनेक्टेड है वो प्रीपोजिशंस है, जैसे कि अगेंस्ट, बाय, डाउन, अप, ओड ऑफ लेफ्ट, ऑफ, विद, असाइड, बिफोर, फॉर। ये सभी क्या है, प्रीपोजिशंस है और ये एक वर्ब के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज स्टैंड अगेंस्ट। यहाँ अगेंस्ट आपको पता ही है वो विरोधी के लिए होता है, तो विरोध करना। तो इसके हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। द पोरस किंग स्टूड अगेंस्ट टू अलेक्जेंडर। देखा होगा आपने, ये सुना ही होगा पोरस के बारे में कि पोरस का एक वॉर हुआ था जो कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ था। तो उसमें पोरस जो था वो अलेक्जेंडर के क्या था, अलेक्जेंडर के लिए विरोध कर रहा था। ठीक है, कि वो हमारे कंट्री में क्या नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है, स्टैंड आउट का मीनिंग है अलग दिखना या फिर अलग करना। आप देखिए स्टैंड यानी कि खड़े हो, आउट मतलब एकदम अलग, सबसे अलग, स्टैंड आउट। इसका सेंटेंस देखेंगे हम, आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन में अलग दिखना चाहती हूँ या फिर कुछ अलग करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्टैंड अप यानी कि खड़ा होना। स्टैंड अप बोलते हैं ना, मैम बोल दिया आप लोगों से कि स्टैंड अप यानी कि खड़ा होना। ही हैड स्टूड अप बिफोर द टीचर केम, यानी कि टीचर के आने से पहले वो क्या हो गया, क्लास में खड़ा हो गया। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर होता है आवाज़ उठाना, यानी कि आपको स्टैंड फॉर करना चाहिए, यानी कि आवाज़ उठानी चाहिए हर एक गलत चीज़ के लिए। महाराणा प्रताप स्टूड अप अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी कि महाराणा प्रताप ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या उठाई, एक आवाज़ उठाई। और अब हमारा है इसके बाद स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मीनिंग है इंतज़ार करना या खड़े खड़े देखना। इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैड बीन स्टैंडिंग बाय रेन फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से बारिश को देख रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा स्टैंड असाइड। स्टैंड असाइड यानी कि हटकर खड़े होना या फिर उस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेना, यानी कि तुम उस चीज़ को नकार दो और आगे अपना बोलो कि भाई मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखते हैं सेंटेंस, द गवर्नमेंट स्टूड असाइड फ्रॉम द प्रोमिसेस, यानी कि गवर्नमेंट जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे वादे करती है, प्रोमिसेस करती है। दैन इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना हर एक प्रोमिस से अपना क्या करती है, पल्ला झाड़ लेती है। अब नेक्स्ट है इसके बाद स्टैंड ऑफ, मतलब दूर खड़े होना। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, वाई आर यू स्टैंड ऑफ फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर क्यों खड़े हो। ठीक है, अब ऑफ का मीनिंग आप समझ लीजिए हमेशा के लिए कि जहाँ ऑफ आएगा वो अलग है, किसी सतह से अलग है या किसी वस्तु से अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड डाउन, यानी कि आराम करना। सेंटेंस देखेंगे, आई एम स्टैंडिंग डाउन एट होम, यानी कि मैं घर पे क्या कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड बिफोर। स्टैंड बिफोर मतलब आगे खड़े होना। आगे खड़े होना समझ में आ रहा, स्टैंड बिफोर। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ही स्टूड बिफोर इन दी क्लास, यानी कि वह क्लास में आगे खड़ा हुआ। तो ये मैंने आपको एक इसमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब है हमारा नेक्स्ट टेक। टेक हमारे वर्ब है, इसमें आने वाली प्रीपोजिशंस देखेंगे सारी, ऑन, ऑफ, बैक, अबैक, प्लेस, आफ्टर, ओवर, डाउन और इसके साथ ऑब्जेक्ट और साथ अवे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम टेक से भी अपने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डाउन। टेक डाउन मतलब होता है लिखना,
कभी भी आपने सुना होगा मैम कहते होंगे राइट डाउन, राइट डाउन बोलते हैं ना लिखना, टेक डाउन मतलब भी लिखना होता है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई टुक डाउन एन आर्टिकल, यानी कि मैंने एक आर्टिकल लिखा। यहाँ देखिए टेक की जगह पर टुक आ जाया है क्योंकि यह एक सेकंड फॉर्म है टेक की, ठीक है। लिखा ये पास्ट वाला है इसीलिए। अब टेक का है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब समान होना या मिलना, यानी कि एक मैच करना एक तरीके से। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी कि वह अपने फादर से मिलता है या फादर के समान दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है कब्जा करना। आपने सुना ही होगा उसे टेक ओवर कर लो या फिर उससे आगे निकल जाओ, ठीक है। या फिर राज करना किसी चीज़ पर, जैसे किसी शासन पर राज करना। सेंटेंस देखेंगे। नाउ नो वन कैन टेक ओवर ऑन इंडिया, यानी कि कोई भी इंडिया पर अब राज नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि अब तो हमारे इंडिया एकदम इंडिपेंडेंट हो गई है। अब हम देखेंगे टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। टेक में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ उसके बाद टू रहेगा। तो कैसे, इसका मीनिंग क्या बनेगा, ले जाना। जैसे कि ही टुक मी टू द पार्क, यानी कि वह मुझे पार्क ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म टुक। नेक्स्ट है हमारा टेक ऑन। टेक ऑन मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तो द प्रेसिडेंट टेक ऑन आफ्टर ओथ, यानी कि ओथ के बाद, ओथ यानी कि शपथ के बाद प्रेसिडेंट को क्या है, उनकी जिम्मेदारी लेने पड़ती है या मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ बैक। एक होता है बैक, अब ये हम जो पढ़ रहे हैं वो है अ बैक, ठीक है। तो टेक अ बैक की हिंदी है हैरान करना। तो कोरोनाज न्यूज़ टुक अ बैक द होल वर्ल्ड। यहाँ पर कोरोना की जो न्यूज़ है उसने पूरे संसार को क्या कर दिया, हैरान कर दिया। तो यहाँ टुक कर दिया के लिए आया है, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेक अवे। अवे मतलब क्या होता है, ले जाना, दूर, ठीक है। तो इसकी सेंटेंस हिंदी क्या बनेगा, उठा कर ले जाना। सेंटेंस देखते हैं। द थीफ टुक अवे द गोल्ड, यानी कि चोर जो है वो सोने को क्या करके चुरा कर भाग गया। टेक बैक। टेक बैक, बैक से पता चल रहा है पीछे हटना। तो टेक बैक की हिंदी है बात से मुकर जाना। यू विल टेक बैक द ट्रुथ, यानी कि तुम अपने सच से क्या हो गए, मुकर गए, अपनी बात से मुकर गए। नेक्स्ट टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब होता है होना, यानी कि किसी चीज़ का होना, हम उसको बोलते हैं द टेक प्लेस। यानी कि जैसे किसी वॉर ने टेक प्लेस किया, यानी कि एक वॉर हुआ, या फिर किसी पार्टी ने टेक प्लेस किया, या कोई पार्टी हुई, इस तरह से हम लेते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द पार्टी टेक प्लेस इन द होटल, यानी कि पार्टी जो है होटल में हुई। अब नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना या फिर छोड़ना। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो अपनी जगह को छोड़ देता है, ठीक है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। टेक ऑफ योर वॉच एंड पुट इट ऑन द टेबल, यानी कि अपनी वॉच उतारो और टेबल पर इसे रख दो। अब हम, ये था हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ का, टेक का। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, एन एरोप्लेन विल डैश एट 5 PM। अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इसमें क्या आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा टर्न पर। टर्न में आने वाले प्रीपोजिशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सारे फ्रेजल वर्ब को 1 by 1 समझेंगे। वाली प्रीपोजिशन है अप, ओवर, डाउन, आउट, OWF, ऑफ, अगेंस्ट। तो चलिए अब हम अपना टर्न का स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये प्रीपोजिशन ऐड होने पर इनका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, और सेंटेंस के माध्यम से हम इसको अच्छे से आज जान लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा टर्न आउट। टर्न आउट की हिंदी मीनिंग है बाहर निकालना। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चीटर्स वर टर्न आउट फ्रॉम एग्ज़ाम हॉल, यानी कि जो चीटर्स है उनको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ देखिए टर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न अप, यानी कि आना। मैनी पीपल टर्न अप टू पेशेंट, यानी कि कई सारे लोग पेशेंट को देखने आए। अब नेक्स्ट है हमारा टर्न ऑफ, यानी कि बदलना। एवरी मैन टर्न ऑफ ऑन बैड टाइम, यानी कि जब हमारा बैड टाइम आता है ना, तो हर व्यक्ति क्या है, बदल जाता है। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट के हिंदी मीनिंग बनता है विरोधी होना, यानी कि वो आपके अगेंस्ट हो गए, टर्न हो गए, है ना। व्हेन बैड टाइम कम्स एवरी वन टर्न अगेंस्ट, यानी कि जब बुरा समय आता है तो सब हमारे क्या है, विरोधी बन जाते हैं, हमारा कोई साथ ही नहीं देता।
अब टर्न डाउन का देखेंगे। टर्न डाउन का हिंदी मीनिंग है ठुकरा देना। ही हैज़ टर्न डाउन द स्कीम, यानी कि उसने स्कीम को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। नेक्स्ट टर्न ओवर, पलट देना या बदल देना। सम टाइम लास्ट पेज कैन टर्न ओवर योर लाइफ, कभी कभी लास्ट पेज भी हमारी ज़िंदगी को क्या करता है, बदल देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, वो है हमारा वर्क। और वर्क में अप, ऑन, अपॉन, आउट जोड़ने पर क्या बनता है, वर्क में आउट ऐड करने पे बनेगा संभव। तो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप एवरीथिंग वर्क आउट फॉर यू, यानी कि मैं आशा करता हूँ तुम्हारे लिए हर चीज़ क्या हो, संभव हो। नेक्स्ट वर्क अप, वर्क अप मतलब होता है धीरे धीरे बनाना, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना, बनाना किसी भी चीज़ को। तो सेंटेंस के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं इसे। ही इज़ वर्किंग अप हिज बिजनेस फॉर हिज चिल्ड्रन, यानी कि वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना बिजनेस बना रहा है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उसका जो बिजनेस होगा उसके बच्चों के काम आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्क का। वर्क अपॉन, वर्क अपॉन मतलब होता है प्रभाव डालना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे। हिज स्पीच वर्कड अपॉन एवरी ऑडियंस, यानी कि उसकी स्पीच ने हर ऑडियंस के ऊपर क्या किया, प्रभाव डाला। यहाँ वर्कड है यानी कि प्रभाव डाला। नेक्स्ट वर्क ऑन, वर्क ऑन मतलब होता है लगे रहना, यानी कि तुम कोई काम कर रहे हो और उसमें लगे हुए हो अभी भी। तो सीबीआई इज़ वर्किंग ऑन टू फाइंड क्रिमिनल, यानी कि सीबीआई जो है वो अभी भी लगी हुई है क्रिमिनल यानी कि अपराधी को ढूंढने में। तो आज के हमारे फ्रेजल वर्ब हो गए हैं सारे कंप्लीट। होप आपको ये पसंद आए, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।